केशव मोहन मिश्रा। उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां एक बार तेज हो चुकी हैं और लगातार तमाम सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लगातार तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और अगर आज की हम बात करें तो 107 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो है प्रत्याशियों की सीट भी जारी कर दी है। इस वक्त हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है जो युवाओं का पैनल है। हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या क्या चर्चे हैं। हमारे साथ राजनीतिक लोग भी हैं, पत्रकारिता जगत से लोग हैं और उनसे हम आपको एक बार उनका परिचय करा देते हैं कि आखिर हमारे साथ कौन है। उमेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है, पत्रकार हैं और पत्रकारिता की विद्यार्थी भी हैं और एक लंबे समय से अगर हम बात करें तो लिखने पढ़ने का शौक रखते हैं और भारतीय राजनीति में एक लंबे वक्त से जो है कहीं ना कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में युवाओं की जो भूमिका है वो निभाते आए हैं। हमारे साथ अमरिंद्र त्रिपाठी हैं, संयोजक हैं एनएसयूआई के, और हमारे साथ आशीष सिंह सोलंकी मौजूद हैं जो राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ अनुराग ठाकुर मौजूद है जो समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर से छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आशीष सिंह सोलंकी के पास पहुंचूंगा। 107 विधानसभा सीटों पर आज घोषणा हो चुकी है, क्या चुनावी माहौल है, क्या तैयारियां हैं आशीष जी? बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो पूरे जोश से भारतीय जनता पार्टी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जीत को सुनिश्चित करेंगे और भगवा मई 403 की 403 सीटें होंगी। आप देखना। अमरेंद्र जी, कल जो है सोनिया जी के माध्यम से, प्रियंका जी के माध्यम से जो लगातार जो सीटों का निर्धारण हुआ था, महिलाओं को भागीदारी ज्यादा दी गई है। कांग्रेस पार्टी कितना उत्तर प्रदेश में तैयार है? बिल्कुल, अब जो बयार है वह बदलाव की। प्रियंका गांधी जी ने अभी जो 125 सीटों की घोषणा की, इसमें 40% महिलाएं हैं और 40% ही युवा है। प्रियंका गांधी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दी है कि परीक्षाओं के लिए एक अलग से सेल का गठन करेंगे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। उसके अलावा जो छात्राएं हैं, इनके लिए बसों की यात्राएं बिल्कुल मुफ्त होंगी ताकि इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। उसके अलावा आजकल कोरोना काल चल रहा है, आप लोग खुद देखते होंगे कि इनके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि बेचारी ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। इसके लिए प्रत्येक छात्रा को एक टैबलेट और स्मार्टफोन उनकी दिया जाएगा। उसके अलावा जो ग्रेजुएट करेगी छात्रा, उसकी स्कूटी दी जाएगी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। हाँ, सुन पा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है 107 विधानसभा सीटों पर। जो है आज प्रत्याशियों की सूची आ गई है। समाजवादी पार्टी कितना तैयार है? समाजवादी पार्टी 402 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट माननीय सोनिया गांधी जी ने उन्नाव रेप पीड़िता की माता को टिकट दिया है, वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतरेगा। उसके सम्मान में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतरेगा और महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही है और रहेगी, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के। उमेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, आज 107 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? केशव, सबसे पहले जब भी हम मुद्दों की बात करने पे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। कुछ मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल जी। हाँ, जब भी हम ना मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास टॉपिक आता है कि जो सबसे पहले तो मैं इस चीज को अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी या किसी भी चीज से हटकर समाजवादी पार्टी के इस जेस्चर का स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने उन्नाव में सामने से अपने प्रत्याशी को हटाया। और ना केवल समाजवादी पार्टी, ये अगर किसी भी कोई भी पार्टी उन्नाव रेप पीड़िता की मां को अगर टिकट देती तो बाकी पार्टियों का एक राजनीतिक ये नैतिकता बनती थी, एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि अपने प्रत्याशी वहां से हटा लें, जिससे कि आपको जनता में एक मैसेज ये जाए कि हाँ वाकई में आप जनप्रतिनिधित्व को करना चाहते हैं या उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब आती है बात ये कि माहौल कैसा है या फिर चीजें कैसी हैं। तो जहां तक भाजपा का मसला है तो भाजपा का पीछा कई चीजें करेंगे इन चुनावों में, जिसमें वो कोविड के दौरान जो वो लाशों का जो एक सीनरी देखने को मिली थी, वो चीजें, वो मुद्दे, वो मसले चुनाव में हो सकता है पीछा करेंगे। और कई विमर्श इस पर पहले भी हुए हैं। और जहां तक फिर समाजवादी पार्टी की बात है तो कुछ दिनों पहले जो एक हरदोई में एक रैली हो रही थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने 4 लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया था कि तो सरदार पटेल, नेहरू, जिन्ना ये एक इंस्टीट्यूशन से पढ़े थे। उस बयान को किस तरह से पेश किया गया ये पूरी मीडिया ने देखा, या फिर मीडिया की तरफ से किस तरह से उसे पेश किया गया, या फिर बाकी पार्टियों ने उसे किस तरह से बयान को पेश नहीं, ये मानसिकता थी, ये मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, सच्चाई है ये।
ये मानसिकता नहीं है समाजवादी पार्टी की। मीडिया ने उसको तोड़ मरोड़ के पब्लिक के सामने लाया है। नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं लाया, आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल लाया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था आप कि बता जिन्ना दीजिए फिर क्या बोला था, आप पटेल बता जी दीजिए क्या एक क्या बोला जंगल था। से पढ़े आपकी हैं, ना मानसिकता, कि उन्होंने ये कहा मानसिकता था कि पूरा देश की प्रदेश आजादी जानता में है, मैं आपकी आप दोनों को मानसिकता रोकूंगा, पूरा मैं प्रदेश। आप दोनों को रोकूंगा। मेरा ये कहना है कि युवाओं, आज ये जो पैनल जुड़ा है, मुझे लगता है खासकर सभी युवा हैं, और उत्तर प्रदेश में 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है। पूरे आशीष, 5 साल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा ने युवाओं के लिए क्या क्या विकास कार्य किए हैं, युवाओं के लिए कितने 5 साल बेहतर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए ही काम युवाओं के किया। लिए शून्य 4.5 रही लाख है सरकारी नौकरियां, भाजपा। 4.5 लाख सरकारी अनुराग जी, मैं नौकरियां, आऊंगा आपके पास, 3.5 आशीष लाख, बात कर लें जी। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी युवाओं को, 3.5 लाख संविदा पर नौकरियां दी हैं, 2.16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है 2.16 लोन के माध्यम आपके से। पास डाटा है भाई साहब? 2.16 हजार करोड़ लोन दिया है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए। आपके पास 2 करोड़ नौकरियों का डाटा है। माननीय मेरे पत्रकार पास महोदय भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, साथी हैं। सुनो, आप मेरे पास बीसीआई डेटा के है। आप साथी हैं, 2.16 हजार करोड़ का पढ़े लिखे जो हैं, लोन दिया है, साथी हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट, मुझे बोलने दीजिए, 2 आपका करोड़ समय आएगा, रोजगार। आपका समय उत्तर आएगा, प्रदेश मुझे में बोलने 2 दीजिए पहले। करोड़। अनुराग, अरे आप पहले क्या 2 करोड़ कह लोगों रहे को हैं? रोजगार 2 दिया है। करोड़ आप सवाल मेरी का पूरी बात सुनिए, है। 2.16 हजार करोड़ का लोन देकर, मेरी पूरी बात सुनिए आप, 2.16 हजार करोड़ लोन दिया है, और इसका डेटा आप ले लोन सकते दिया हो है, बैंक में भगोड़ियों जाके, को दिया और है। उससे 2 अरे करोड़ युवाओं अंबानी को को लोन रोजगार माफ मिला कर है। देंगे, अंबानी का अरे, लोन माफ कर ये देंगे, उत्तर विजय प्रदेश की बात हो रही है, माल्या अंबानी की बात नहीं हो रही है। मोदी को भगा ये देंगे। डिबेट उत्तर प्रदेश पर हो रही है, ये डिबेट उत्तर प्रदेश पर हो रही है, अंबानी पर नहीं हो रही है। और अरे 4.5 मैं लाख उत्तर सरकारी प्रदेश की बात कर रहा हूँ, युवाओं को आप कह रहे हो रोजगार दिया कर्जा है, मुक्त युवाओं किया। को रोजगार दिया, कर्जा दलाली मुक्त, नहीं की है। पहले सिर्फ एक जाति के लोगों को, 2 दलाली जाति के लोगों सबसे को ज्यादा मिलता था, भाजपा अब सरकार में हो जातिवाद रही है। है। सबसे ज्यादा सरकार में भाजपा मैं सरकार में आपसे दलाली हो जानना रही है। ने कोई इस काम चीज किया है को आप युवाओं के लिए, मानते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। युवाओं की मैं आवाज, आपसे अनुराग, मैं आप तक पहुंच रहा भारतीय हूँ। जनता पार्टी आशीष, ने मैं आपको आवाज उठाई है। मैं आपको रोकूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम बातचीत ईमानदारी करें। निष्पक्षता से नौकरियां कर दी हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं। जब भी कहने और सुनने की बात आती है, भाजपा के साथीगण कभी नहीं सुनते हैं। इनको थोड़ा सा चुप कराइए और एक एक करके बात करिए तो अच्छा लगेगा, डिबेट में आने का मैं भी मजा यही आएगा। चाहता हूँ कि जब मुझे मौका कोई मिला था, आप अभी बीच में घुसे, आप बीच में बोल रहे थे भाई हम साहब। टीवी डिबेट में भारतीय नहीं जनता आप पार्टी बैठे। नहीं पहले बोलती तो है। लहजा संभालिए, आपको बात करने की तमीज नहीं है भाई साहब। अनुराग जी बात मैं सुनिए। अनुराग जी, अनुराग जी मैंने बात क्या सुनिए। अपशब्द बोला? है। अनुराग जी, मैंने क्या अपशब्द बोली? आप बताइए, आप बताइए। मैं आपको आपको बात करने की सम्मान देकर तमीज बात कर नहीं रहा हूँ। है। मैंने असम्मानजनक बात क्या बोल दी? मैंने आप क्या बात बोली? आप एक शब्द बता दीजिए, क्या मैंने है क्या भाई साहब, असम्मानजनक ये बात बोल घुसना दी? क्या है? ये घुसना क्या है? अनावश्यक अनुराग जी, तरीके से अगर आप अनुराग जी, बोलेंगे। माइक आपका म्यूट करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अमरन जी भी हैं, उमेश भी हैं। देखिए हम टीवी डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है। और भाषा का बहुत ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि आशीष ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, मुझे लगता है कि मर्यादा नहीं ठेस की है। हम बात कर रहे हैं, आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन जिससे सवाल पूछ रहे वही जवाब दे। जब आप तक आएंगे तब आप उस बात का जवाब दे लीजिएगा। आप क्या कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अनुराग जी। जी, ये भाई साहब 3 करोड़ नौकरियां दिला रहे थे, तो मैं आया, मैं बात करिए। 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां नहीं, रोजगार बोला मैंने, और 4.5 लाख नौकरियां। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं दिया है? समाजवादी पार्टी रोजगार देगी? ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं महोदय कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है। युवाओं को सिर्फ चूतिया बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। ये देखिए, ये शब्द देखिए, मुझसे कह रहे थे असम्मानजनक बात, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था असम्मानजनक। आप कहाँ से आए उठकर? ये आपकी मानसिकता है। ये कैसे शब्द बोल रहे हैं आप? मैं इनका दोबारा बोलना भी गलत समझता हूँ। आप शब्द देखिए, आप मर्यादा, अपनी मर्यादा देखिए। युवाओं के ऊपर सिर्फ लाठियां अपने शब्दों का देखिए। मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको अनुराग जी रोक रहा हूँ। अमरेन जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं युवाओं को चूतिया बनाया है। भाजपा सपा की दोनों की पूर्ववर्ती सरकारें, आप आपस में देख लीजिए कैसे लड़ रहे हैं। इनका काम ही यही है कि सपा के लोग भाजपा में आए, भाजपा के लोग सपा में जाए। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य दोनों पार्टियों द्वारा किया गया है। अभी आप ये समझ में आ सकता है, सपा ने राजनीति की गुंडों की, भाजपा कर दी धर्म और जाति की। जो अब समय है 2022 का, जनता पढ़ चुकी। हवा में बात मत करो। और आज जो स्तर है ना सरकारी विद्यालयों का, पहले शिक्षक जो थे, सरकारी शिक्षक, वो पढ़ाने नहीं आते थे स्कूलों में, ऐसी अटेंडेंस लग जाती। आज अटेंडेंस सरकारी स्कूलों में 100% है। क्यों है? एक बदलाव आया है। अनुराग जी जवाब दे लीजिए। के साथ काम कर आप रहे हैं। कंपटीशन दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए हैं, कह रहे मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है।
आप हमारे आरोप लगा रहे थे। हमारे शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज भाजपा सरकार ने नहीं दिया है, उसका फीता माननीय योगी जी काट गए हैं। बदायूं में मेडिकल कॉलेज सपा सरकार की देन है, उसका फीता माननीय योगी जी ने काट दिया है। ऐसे तमाम विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं और उनका फीता माननीय मुख्यमंत्री जी काट रहे हैं। अखिलेश यादव जी, अनुराग जी, अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि जो अभी जो वाराणसी में, प्रयागराज में जो विकास कार्य हुए हैं, ऑडिटोरियम बना है, वो भी अखिलेश यादव ने ही बनवाया है। मुझे लगता है कि क्या क्रेडिट की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में युवा क्या चाहता है? राम मंदिर की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, जाति धर्म पर चुनाव होते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में युवाओं की आबादी ज्यादा है। क्यों हम युवाओं के मुद्दे पे बात नहीं करते? कितने रोजगार समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में दिए और आगे के समय में क्या देंगे, बताएं। समाजवादी पार्टी की पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही फैसला होगा। समाजवादी पार्टी हर साल 1 से 2 लाख युवाओं को रोजगार देगी। गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती होगी, यूपी पुलिस की जो भर्ती रुकी है उसकी भर्ती होगी, कांस्टेबल की भर्ती होगी, एसआई की भर्ती होगी। ऐसे तमाम विकास कार्यों को समाजवादी पार्टी करेगी। बिजली का भी एक जाति को दे दी जाएंगे, ये सारी नियुक्तियां एक ही जाति को दे दी जाएगी। ऐसा देखिए, ये ऐसा सपा अगर हुआ और भाजपा होता, के लोग हैं, एक समाज में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। भर्ती अगर यही होनी थी तो यार जो 12 से 17 की सरकार थी उसमें कितनी भर्तियां हुई आप देख लीजिए। क्या पुलिस की भर्ती, उसमें घोटाला आए, जो पीसीएसजे की भर्ती थी वो रुकी हुई थी। लेकिन जो एक इसके लिए जब तक इसका सोल्यूशन तब तक नहीं मिलता जब तक एक अलग सेल का गठन नहीं हो जाता। महत्वपूर्ण एक परीक्षाएं कौन कराएगा? माफिया राज तो एक्टिव है। अमरेंद्र का शायद कनेक्शन अभी हाँ जुड़ गए हैं जी। अगर नाम के आगे आपका सिंह लगा हुआ है तो खुशी दुबे जी की क्या गलती थी, आप बताइए। आज जेल में है बेचारी, 1-2 दिन पूर्व विवाहिता की क्या गलती हो सकती है? अगर नाम के आगे आपका सिंह लगा हुआ है तो आप सुरक्षित हो यूपी की योगी सरकार में, लेकिन इनके आपस में आरोप लग रहा है आशीष जी। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं और इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इनकी मानसिकता ओछी है और ओछी मानसिकता वाले सिर्फ ओछी बात कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यादव यादव होता है, और अब अगर भाजपा की सरकार आती है तो फिर ये हिंदू और ठाकुर ब्राह्मण पंडित ये सब कुछ होता है। क्या कह रहे हैं? एकदम निराधार है, एकदम निराधार है। अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और ठाकुर और अगर ऐसी बात होती तो 2017 भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत नहीं मिलता और 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी नहीं बनाते लोग। सारे सांसद 65 सांसद जीत के आए हमारे 2019। उमेश, जातिवाद का मुद्दा कितना हावी है और देश का युवा किस दिशा में जा रहा है? हम जातिवाद, हम हिंदू मुस्लिम में पड़े हुए हैं, हम रोजगार नहीं सरकार से मांगते हैं, हम अपने हक नहीं मांगते हैं और फिर सरकारें हमको बेवकूफ बनाकर चली जाती हैं। ये सब इस चीज से तो ये तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि कोई भी पार्टी कितना भी ले पे की है, जो कि शासन से आदेश आया था कि हॉस्टल की फीस नहीं ली जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की फीस नहीं ली जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन तक की फीस ली गई है। इसकी मैंने कई बार शिकायत करी शासन से, मैंने इसकी कई बार शिकायत करी और मेरी इस शिकायत पे किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हो? थोड़ा जल्दी जवाब दीजिए, हम इस बातचीत को भी खत्म करेंगे अगले 2 मिनट में। थोड़ा जल्दी से जवाब दे दें इस बात का। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी लॉकडाउन या कोरोना हुआ, जितनी भी संभव जो भी सहायता हो सकती थी, घर घर जाके हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, मैंने स्वयं जाकर घर घर जाके जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा से युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ये आपने किया है। शिक्षा में घोटाला, हर जगह घोटाला आपने कर करके, जो भारत जाति में गुंडागर्दी कर करके आपने जो काम किया है वो आपने किया है। समाजवादी पार्टी भाजपा ने किया है, भाजपा ने काम किया है। सिर्फ भारतीय जनता ने सिर्फ आप बोलने जवाब देने नहीं देते हो, फिर बोलते हो कि मैं बीच में बोलता हूँ। हाँ जवाब दीजिए। अरे आप जवाब दीजिए, हम सुन रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में जिस स्तर पे काम किया ना, जीरो से लेके और ऊपर स्तर, किसी को भी नीचा और ऊंचा नहीं देखा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह मदद, हर संभव मदद पहुंचाई है। ये सब आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपने अपने केंद्रीय मंत्री की मदद नहीं की थी जिन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से मदद मांगी थी? आप बताइए। हाँ बिल्कुल, ये जरूर माना जाएगा कि श्रीनिवास बीवी ने काम किया। कुछ अमरेंद्र कह रहे हैं, हम सुन लेते हैं। धन्यवाद। अभी साथी बोले कोरोना काल में मदद की। आप देखिए, कम से कम आपके 100 से ज्यादा विधायकों के लापता के पुष्ट कोरोना काल में लगे। लाखों लोग बेचारा पलायन करके गया हुआ था यहाँ से, वो दिल्ली से बिहार यूपी मतलब आया पैदल।
इसको बसों की व्यवस्था नहीं की, आपके केंद्रीय मंत्री द्वारा मदद मांगी गई, आपके एबीवीपी छात्र विंग है उसके छात्रों द्वारा एनएसयूआई से मदद मांगी गई और उनको बाकायदा दिल्ली से बारात छोड़ने का कार्य एनएसयूआई ने किया। अमरेंद्र, मेरा एक सवाल, आपकी वीडियो नहीं आ रही, एक सवाल आपसे है, कितनी सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ला रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जनता का जनादेश जो होगा मान्य होगा, और प्रियंका जी ने की जो नीतियां हैं हम लोग उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में। कांग्रेस का आशीष, नारा है क्या कह रहे हैं? ध्यान दे लीजिए, थोड़ा राजस्थान पर भी ध्यान दे लीजिए। हाँ, जिस तरह महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के बलात्कार, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। बलात्कार तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं भाई साहब, बलात्कार उन्नाव रात में हिंदू धर्म में रात में नहीं जलाया जाता है, आपके मुख्यमंत्री जी की निगरानी में रात में जला दिया जाता है। पहले क्या होता था पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखा था, समाजवादी पार्टी क्या पूरे देश और पूरे प्रदेश ने देखा है। विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले आ रही है? भारतीय जनता पार्टी 350 से प्लस सीटें लाएगी। क्या कह रहे हैं अनुराग जी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ले आ रही है? अब की बार 450 पार, प्लस में भी सीटें ले आएंगे। ये समाजवादी पार्टी में भी सीटें ले आएंगे। अब की बार 402 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अनुराग जी ये बताइए, हम प्लस में सीटें ले आएंगे। ये समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी हैं। मतलब ये तो आप बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी हैं भाई साहब। समाजवादी पार्टी 402 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी 450 समाजवादी पार्टी 402 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी 402 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी 402 सीटों पर जीतेगी। सभाओं में बात की है, कभी इनके आंकड़े ना सच्चे हैं, सब झूठे हैं, सारी बाधा इनके झूठे हैं, सच नहीं है इनके। 450 सीटों में सरकार अनुराग ठाकुर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के अध्यक्ष बना रहे। उमेश जी क्या कह रहे हैं? 450 सीटें, मैं युवाओं के मुद्दे पे बात कर रहा था, बताएं। नहीं, 450 ठीक है, अब उनका जो भी निकल गया मुंह से गलती से, उन्हें नहीं पता, वो अलग चीज है। बाकी अगर युवाओं के मुद्दे जो पार्टी उठाती है, मेरा सीधा सा है कि जो युवाओं को दे, वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जो युवाओं के लिए आए करके और करे जमीन पे, उसको जिताना चाहिए और वो आए सरकार में, क्योंकि सरकार होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। ये सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं क्योंकि अनुराग जी कॉन्फिडेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंट है? नहीं, अनुराग जी का कर जो बयान है वो तो आउट ऑफ द वे आया है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की युवाओं का साथ है, युवाओं का विकास है, पूर्व में किया है। सरकार जरूर बनेगी, लेकिन मैं एक ब्रीफिंग उमेश से ले लेता हूं, बहुत समय हो चुका है क्योंकि 28 मिनट हो चुके हैं। मैं एक ब्रीफिंग ले लेता हूं, किस पार्टी को आप आगे देख रहे हैं? मैं आगे अभी तक की जो कंटेस्टेंट चल रही है उसमें भाजपा और सपा जो एक प्रचार के हिसाब से देख लें, अब वो बराबरी पर चल रही हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में कौन सा नेता क्या बयान दे ना दे दोनों पार्टियों की तरफ से, कि किसी को ना किसी को बैकफुट पे आना पड़ जाए। अभी तक तो जो टक्कर है वो बराबरी की है। दोनों जो पार्टियां हैं वो आगे चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ था, आशीष सिंह सोलंकी थे जो भाजपा से थे, और अनुराग ठाकुर समाजवादी पार्टी से, उमेश शर्मा और अमरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव के तमाम मुद्दों पर हमने आपसे चर्चा की और तमाम ऐसे मुद्दे जो युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जिस पर सभी ने अपनी बेबाकी से राख रखी। सभी का अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशंस लाइव पर जो दर्शक के वीडियो को आगे देखेंगे उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आखिर आप किन मुद्दों को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो भी हम तक साझा करें और हमारे चैनल को आगे जो नेशंस लाइव है उसको शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।